और यीशु मसीह मसीह का जो परिचय यूहन्ना की पुस्तक में आपको देखने के लिए मिलेगा, न लहू से न मांस से उनका जन्म नहीं हुआ। उसी प्रकार से आपका जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ है। किससे हुआ है? और परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है? आत्मा। बोलिए, बोलने वाले बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं खड़ा होता हूँ तो आप मेरे दृष्टि में बच्चे ही हैं। हालेलुया। जैसे मेरे से उम्र में काफी लोग हैं, लेकिन हमको सीखना है। मैं एक वाक्य आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना की पुस्तक, और शायद उस वचन को नीलिमा पढ़ने वाली थी, शायद नहीं पढ़ पाई, लेकिन उस वचन को मैं पूरा करना चाहूंगा। 6 अध्याय 63। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा क्या है? जीवनदायक है। जीवनदायक है। जी हाँ, आगे। शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही। अभी एक्चुअल में हिंदी में यहाँ बातें लिखा है, अगर इंग्लिश बाइबल जब पढ़ेंगे वहाँ पर वचन लिखा हुआ है। जो वचन मैंने तुमसे कहा, या मैंने तुमसे तुम्हें जो वचन मैंने दिया, या जो वचन तुमसे मैंने जिन वचन के द्वारा मैंने बात किया, अर्थात परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है, यीशु मसीह ये बोलना चाह रहा है, जो वचन मैंने तुम्हें दिया, जो बातें किया, मतलब वहाँ पर आप वचन लगा सकते हैं। इंग्लिश बाइबल में वर्ड्स लिखा हुआ है। हालेलुया। जो बातें या जो वचन मैंने तुमसे कही है, हाँ, वे आत्मा है। क्या है? वे आत्मा है। अभी किस विषय में आप सीख रहे थे? आत्मा। हमारा असल अस्तित्व या असल पहचान क्या है? आत्मा। और सचमुच में मैंने भी बहुत सारे बातों को मैं अक्सर करके चर्च में आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, व्यक्तिगत तौर से मैं आप लोगों को साझा करता हूँ। मैं बहुत कुछ मुझे नीलिमा से सीखने के लिए मिलता है, और हमको एक दूसरे से सीखना है। हालेलुया। जब आप यकीनन आप अपना असली जो मनुष्य है उनके बारे में आप जब जानेंगे, तो आपको सही मायने में आपको मालूम चलेगा। हम जितने बातें हमारा जीवन से होकर जो निकलता है, शायद आभा या गरिमा दोनों में से एक अच्छा एग्जाम्पल दी थी मोमबत्ती का। याद है आप लोगों को? गरिमा, मोमबत्ती जलने के बाद क्या होता है? पिघलने के बाद एक परत जमता है। जब हम संसार के बातों को ज्यादा तवज्जो अपने जीवन के अंदर में देते हैं, या संसार के बातों को ज्यादा हम सुनते हैं। मैं बीते दिनों में एक बात आप लोगों को बताया था कि मैं जब सिंगाबेड़ी में, जब अभी शायद मैं आज ही रात से मैं सिंगाबेड़ी में फिर वापस आ जाऊंगा, जब तक खेती का काम चलता रहेगा। सुबह सुबह 4 बजे मेरे यहाँ दीदी का टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है। समझ गए? टेप रिकॉर्डर, अब मैं सोए रहूंगा, कान में बार बार आता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो बात मेरे मुंह से निकल रहा है। बोल कारण क्या है कि जिन बातों को आप सुनोगे ना, उसका प्रभाव आपके विचार में, आपके मन में असर दिखाई देगा। जिन बातों को आप ज्यादा सुनोगे, कई बार हम जब छोटे थे, और आपको एक बात याद होगा, तेरे नाम एक पिक्चर निकला हुआ था, मालूम है? बाल कैसा था? सलमान। मुझे अच्छा से याद है, हाड़ी टोला में मेरा मामा का लड़का जब नागपुर से जब काम करके जब वापस आया, वो तेरे नाम और स्टाइल में बाल कट के रखा था, क्योंकि उसने उसको देखा। वही उनके जो अभी पाइप का जो एक सिस्टम इन्होंने आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर बताई है, आप समझ सकते हैं कि आपका शारीरिक दायरा में जो आप अपने आत्मा के अंदर में किन बातों को आप डाल रहे हैं, वही शारीरिक दायरा में आपको दिखाई देगा। किसमें? अब उस व्यक्ति ने इतना देखा होगा कि उसके वो देखा है, मन में आ गया। आत्मा से किधर आ गया? अब वो मन में जब आया है, तो वो उसका मन से शरीर में मैनिफेस्ट अर्थात प्रगटीकरण हो गया। वो तेरे नाम का कटिंग काट कर आना चालू हो गया। समझ रहे मेरे बातों को? किस चीज से हुआ? जिस चीज को ज्यादा फोकस करेंगे, जिस चीज को आप देखेंगे, वही चीज आपका शरीर के अंदर में दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। हम लोग कई बातों को अभी धारावाहिक के अंदर में, फिल्म के अंदर में, या तमाम बातों को जब हम देखते हैं, वही बात कई बार मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 लोग तो समझ जाएंगे। एक भाई है,
जो इनका आदत नहीं मालूम, लेकिन उसका फेस को देखता था, उसका मैं हमेशा, लीलिमा जानती है, मैं हमेशा टोकता था। तो उनका अभी अभी गौर नहीं किया उनको, लेकिन मैंने बीते दिनों में गौर किया था उनका मुंह का बात करते करते, भैया ऐसा है, भैया ऐसा है। तो वो क्या है, उस क्रिया को, उस कार्य को उसने क्या बोलते हैं, अंदरूनी तौर से उसने क्या किया, देखकर उनका आत्मा के द्वारा किधर आ गया, मन में, मन के द्वारा किधर आ गया, शरीर में। यीशु मसीह क्या बोलता है, यीशु मसीह ये बोलता है, जो बातें मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वही बातें को क्या करता हूँ, मैं करता हूँ। और यीशु मसीह इस बात को बोलता है, जो उपदेश मैं दे रहा हूँ वो मेरा नहीं है, वरन मेरा भेजने वाले का उपदेश है। आपको इस बात को समझना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। हम मसीह में कौन है, एक नई सृष्टि है। हम पुराना व्यक्ति नहीं है, पुरानी बातें सब कुछ समाप्त हो चुका है। बोलिए, सब कुछ समाप्त हो चुका है। सब कुछ समाप्त हो चुका अब है। आप कौन है, मसीह में एक नई सृष्टि है। मसीह में एक नई सृष्टि है। अब आपके ऊपर पाप का कोई अधिकार नहीं। जैसा यीशु है हूबहू आप वैसा है। कैसा है, जैसा यीशु है वैसा आप हैं। आपको एक क्या बोलते हैं, हमारा एक बहुत प्रचलित एक स्टोरी मालूम होगा। मालूम है क्या, कुत्ता का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, गेंडा का बच्चा, हाथी का बच्चा, परमेश्वर का बच्चा। आपका जन्म किधर हुआ है, परमेश्वर में। अब परमेश्वर, अभी यीशु मसीह बोल रहा है कि जो बातें अर्थात जो वचन मैंने तुमसे कहा वो क्या है, आत्मा। बोलिए आत्मा। आत्मा। रुपेश पढ़ी उस वचन को। हाँ, जो वचन मैंने तुमसे कही है जो वचन मैंने तुमसे कही है, वे हाँ, आत्मा है। क्या है, आत्मा बोलिए। है। परमेश्वर का वचन आत्मा है। बाजू वाला बोलिए, परमेश्वर का वचन आत्मा है। 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 और वो वचन और वो वचन आपके आत्मा के लिए है। आपकी आत्मा के लिए है। किसके लिए है, आपकी आत्मा अब के यीशु लिए। मसीह किन बातों को देखता था, पिता को करते हुए। अगर यीशु मसीह चंगाई कर रहा है तो क्या बोलता है, मैं पिता को करते हुए देखा। अगर यीशु मसीह कुछ बातों को अगर बोल रहा है तो लोगों को क्या उदाहरण देता है, मैंने पिता को करते हुए देखा। अब आपका आत्मा किन बातों को देखना है, परमेश्वर का लिखित वचन को, वो वचन जो आपके आत्मा के लिए है। और उस बात को यीशु मसीह कहता है, जो वचन मैंने तुमसे कहा वो आत्मा है। क्या है, आत्मा है। जो बातें मैंने तुमसे कहा वो आत्मा है। और किसके लिए कहा, जैसे लिलीमा ने आप लोगों को बताई कि बताया, बताई। थोड़ा करेक्ट करिएगा। जो बातें लिलीमा ने आपको बताया, वो किसके विषय में, शरीर के बारे में। नहीं। आपका असली जो पहचान है, क्या पहचान है, असली पहचान है। अभी एक वचन मुझे ध्यान आ रहा है, रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय होगा, 7 या देखते हैं। किसी को मिला क्या, नहीं, हाँ, हम शरीर के गढ़ नहीं वो नहीं है। इसलिए कि हाँ, जितने लोग हाँ, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। कौन सा है, 8:14। जी वही है, पढ़िए। इसलिए कि हाँ, जितने लोग हाँ, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही, परमेश्वर के पुत्र वे हैं। ही। परमेश्वर के और पुत्र एक हैं। जगह ऐसा लिखा है, रोमियो की पुस्तक, सॉरी कुरिन्थियों की पुस्तक में होगा। दोनों वचन को हम मिक्स कर लेते हैं।
पहला कुरिन्थी 12 का 13 पढ़िएगा। क्योंकि हाँ, हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा